हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत। बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है अशोक का राजत्व सिद्धांत या उसका राजनीतिक आदर्श। आप सभी जानते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक एक महान शासक था और उसकी नीतियों ने ही उसे एक ऐसे शासक के महत्वपूर्ण या उसकी महत्वता को प्रदर्शित किया है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा जो शासन के दौरान कार्य किए गए वो सभी कार्य जनहित के लिए किए गए थे। अशोक एक प्रजा वत्सल सम्राट था। उसके द्वारा जो अपनी प्रजा के नैतिक मानवीय लाभों को या देने के लिए अशोक ने जो कार्य किए वो अतुलनीय थे। अशोक का राजत्व सिद्धांत क्या था, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। कलिंग विजय से पहले अशोक घोर साम्राज्यवादी था, किंतु इस रक्त रंजित घटना के बाद वह लोकहित और धर्म की भावना से परिपूर्ण हो गया। अब वह पहले मानव और बाद में सम्राट था। सम्राट की इस अर्थ में कि वह अपने साम्राज्य की संपूर्ण प्रजा को अपना पुत्र समझ सके, उसका रक्षक बन सके। लोकहित अशोक के राजत्व का आदर्श बन गया। इसके धर्मानुराग ने उसे राज्य के कार्यों से उपेक्षित ही नहीं किया, अपितु वह बड़े उत्साह से अपनी प्रजा का इहलौकिक और पारलौकिक उन्नति में लग गया। अशोक प्रजा की सेवा में उतनी ही आवश्यक समझता था जितना कि वह ऋण चुकाना। वह स्वयं लिखता है कि मेरे लिए विश्व कल्याण से अधिक महत्वपूर्ण और कोई कार्य नहीं है। मैं जो कुछ कार्य जीवों को इस संसार में सुख प्राप्त करने और परलोक में स्वर्ग प्राप्ति हेतु निश्चित करता हूँ, वह इसलिए करता हूँ कि मैं उन जीवों के ऋण से उऋण हो सकूँ। संभवतः प्रजा के हित चिंतन के लिए कर्तव्य का इतना ऊंचा आदर्श संसार के किसी अन्य नरेश ने अपने सामने नहीं रखा होगा। अशोक ने इस आदर्श को चट्टानों पर भी खुदवाया, जिससे कि उसके उत्तराधिकारी भी इस आदर्श का अनुसरण कर सके। अशोक ने अपनी प्रजा को बहुश्रुत होने की अनुप्रेरणा दी थी। जैसा कि उसका नियम था, प्रजा को किसी कार्य के लिए प्रेरित करने से पूर्व वह स्वयं उस कार्य को करता था। अतः अशोक स्वयं बहुश्रुत था। विभिन्न राजत्व सिद्धांतों का उसे पूर्ण ज्ञान था। राजनीति के आदर्श सिद्धांतों का वह पंडित था। उसकी राजनीति में चाणक्य की कूटनीति का समावेश नहीं था, अथवा यदि था भी तो अपने धर्म परिवर्तन के साथ साथ उसने इसे पूर्णतया भुला दिया था। पवित्रता, आदर्शवादिता, प्रजाप्रियता, नैतिकता तथा मौलिकता उसके राजत्व सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं हैं। मौलिकता इसलिए कि अशोक के पूर्व या पश्चात भी भारतीय इतिहास में इस प्रकार का कोई भी सम्राट नहीं हुआ जो प्रजा के लिए जीने मरने को तैयार हो। इस प्रकार अशोक का राजत्व सिद्धांत मानवीय हितों पर आधारित था। अशोक की परराष्ट्र नीति। अशोक ने विभिन्न राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की पूर्वव्रत नीति को, यानी उसके पहले के शासकों द्वारा जो विदेशी या परराष्ट्रों के प्रति नीति थी, उस नीति को उसने यथावत सफल
बनाए रखने में प्रयत्न भी किया था। उसकी वैदेशिक नीति शांति, अहिंसा और धर्म के आधार पर टिकी रही। उसने पूर्वजों द्वारा यूनानी राज्यों के साथ स्थापित किए गए मैत्रीपूर्ण संबंधों को बड़ी कुशलता से निर्वाह किया। पश्चिम के विभिन्न राज्यों के साथ उसने कूटनीतिक संबंध भी स्थापित किए थे। धर्म विजय की भावना से प्रेरित होकर अशोक ने यवन राज्यों में भी अपने राजदूत भेजे थे। वैदेशिक नीति के क्षेत्र में अशोक ने युद्ध का सर्वथा परित्याग कर दिया था। विदेशों के साथ राजनीतिक संबंधों की स्थापना के लिए उसने केवल दूत ही नहीं भेजे, वरन वहाँ लोकोपयोगी कार्यों पर कुछ धन भी खर्च किया था। अशोक के दक्षिण सीमावर्ती 4 स्वतंत्र राज्य थे, जिनके नाम निम्न हैं। पहला चोल, दूसरा पांड्य, तीसरा सत्यापुत और चौथा केरलपुत। इनके साथ मैत्री संबंध उसके द्वारा स्थापित किए गए थे तथा उनके विश्वास को भी उसने बरकरार रखा। अशोक ने उन्हें विश्वास दिलाया कि किसी को उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वह उनका मित्र है, शत्रु नहीं। अशोक ने इन राज्यों में अपने धर्म प्रचारक भी भेजे थे, जिन्होंने उन राज्यों को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था। श्रीलंका के साथ उसके बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। लंका का राज्य प्रतिनिधि भारत आया था, जो भारत से बोधि वृक्ष की डाल ले गया था। अशोक के श्रीलंका के साथ दौत्य संबंध भी रहे थे। इसके अतिरिक्त सीरिया, मिस्र, मैसिडोनिया और इपीरस के यवन राजाओं के साथ उसने परंपरागत मैत्री संबंधों को और भी घनिष्ठ बना दिया था। स्वर्ण भूमि अर्थात बर्मा के साथ भी अशोक के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। वहाँ उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भी नियुक्त किए थे। डॉक्टर राय चौधरी का मानना है कि अपने सिद्धांत के प्रति पूर्ण निष्ठावान होने के कारण उसने सीमावर्ती प्रदेशों प्रचंत, अंत, सामंत तथा सामीप को अर्थात चोल, पांड्य, सतियपुत, केरल, तंबपनी अर्थात लंका और अंतिये को यौनराज के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास नहीं किया। अंतियको यौनराज को सीरिया, पश्चिम एशिया का राजा एंटियोकस द्वितीय थियोस माना गया है। अशोक इन राज्यों से मैत्री संबंध बनाए रखने में सफल रहा था। इस प्रकार अशोक की जो परराष्ट्र नीति थी, वह अपने पूर्वजों की नीति जो उनके द्वारा परराष्ट्र अर्थात विदेशी राज्यों के प्रति गठित की गई थी, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल रहा। अशोक का मूल्यांकन। अशोक के मूल्यांकन पर हम चर्चा कर रहे हैं। विश्व के इतिहास के लेखक H.G. वेल्स ने अशोक को संसार का महानतम शासक बताया है। उसकी महानता का आधार विस्तृत साम्राज्य नहीं था। अशोक की महानता उन सिद्धांतों के कारण है जिनसे उसने अपना शासन चलाया था। अशोक ने स्वयं अपने 10वें शिलालेख में लिखवाया था कि किसी भी राजा की कीर्ति उसकी प्रजा की नैतिक उन्नति के आधार पर आंकी जा सकती है। अशोक की इस महानता की इसी में थी कि उसने युद्ध का मार्ग त्याग कर शांति का मार्ग अपनाया था। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक राजाओं के उदाहरण हैं जो अपनी
सैनिक विजयों से मदमस्त होकर संसार विजय के स्वप्न देखने लगते हैं। अशोक की कथनी और करनी में अंतर नहीं था। उसने जीवन भर उन सिद्धांतों को अपनाया जिन पर आचरण करने का उपदेश प्रजा को दिया जाता था। उसने स्वयं मांस भक्षण और पशु पक्षियों का वध करवाना बंद कर दिया था। उसका उद्देश्य अपनी प्रजा की लौकिक और पारलौकिक उन्नति करना था। इसलिए उसने बौद्ध संघों को ही अनुदान नहीं दिया था, वरन ब्राह्मणों और अन्य जातियों को भी उसके द्वारा अनुदान दिया गया था। वह विश्व का कल्याण करना चाहता था। उसे पशु पक्षियों की भी उतनी ही चिंता थी जितनी मनुष्यों की। इसलिए उसने पूर्ण अहिंसा का व्रत लिया। प्रजा के कार्य करने के लिए वह हर समय तैयार रहता था। प्रजा की रक्षा करना वह ऋण चुकाने के बराबर समझता था। इस प्रकार अशोक ने जनहित को प्राथमिकता देते हुए अपने राजत्व के सिद्धांत को लागू किया और यही नीति उसके द्वारा गठित मानवीय कल्याण की जो नीति थी उसको प्रदर्शित करती है।